ओम साई राम। जय श्री राधे कृष्ण। जय बजरंगबली। जय श्री राम। हमें कभी भी अपने कर्तव्य से, अपने पथ से नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि हर आत्मा प्रभु से जब धरती पे आती है, उसे जन्म दिया जाता है, उसे भेजा जाता है, तो वो भगवत भजन के लिए आती है। भगवत अपने मोक्ष, अपनी मुक्ति के लिए इस धरती पे आई है, ना कि किसी और सांसारिक सुख भोगने। और इसीलिए होता है कि जब हम मिस्टीरियस लाइफ, लग्जरियस लाइफ के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, तो हमें वो सुख सुविधा तो मिलने लगती है। हम ये कह सकते हैं हमारे पास कार है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन मन की शांति नहीं होती है। कहीं ना कहीं हमें अंदर से खुशी नहीं मिलती है। थोड़े समय के लिए वो खुशी हो सकती है, लेकिन थोड़े समय के लिए ही रहती है, कुछ समय के लिए। बाद में हमें, अगर हम सिर्फ ये मान रहे हैं कि हम जब तक हैं तो हम अच्छी भौतिक सुख सुविधा के पीछे रहेंगे और यही असली जीवन है, तो गलत है। बिल्कुल सच्चा जो जीवन हम जीने आए हैं वो भगवत भजन, भगवत प्राप्ति के लिए हम आए हैं। और जो आत्मा अपने मोक्ष, अपनी मुक्ति के बारे में नहीं सोचती है, उसका इस धरती पे जीवन जीना बेकार है। फिर वो पशु के समान है, क्योंकि हम अपनी आत्मा को खुशी खुशी खुश मतलब खुश रखने आए हैं। अगर हम इस पे किसी भी तरह का बर्डन लाते हैं, किसी भी तरह का स्ट्रेस, किसी भी और मतलब बाहरी चीज़ों के कारण हम इस पे स्ट्रेस देते हैं, चिंता देते हैं, तो हम अपनी आत्मा के साथ गलत कर रहे हैं, हम अपने परमात्मा के साथ गलत कर रहे हैं। जिस तरह से जो औरत गृहस्थ जीवन में होते हुए अपनी कमाई के पैसे, मतलब जो भी उसको महीने का इनकम है, जो भी है, अगर वो बचत के बारे में नहीं सोचती है, तो उस औरत का गृहस्थ जीवन में रहने है तो, पर वो सफल नहीं है। जो अपनी गृहस्थी में बचत के बारे में ना सोचे, जो अपने पति और बच्चों के बारे में ना सोचे, तो उसी तरह से हमें अपने आत्मा के लिए सोचना पड़ता है कि अगर हमें इसे, हम कुछ ना कुछ भगवान से कांटेक्ट लेके इस धरती पे आए हैं, कुछ ना कुछ हम अकेले आए हैं और हमें अकेले ही जाना, तो हम कोई ना कोई कांटेक्ट लेके जरूर आती है। हर आत्मा कोई ना कोई संकल्प लेके उतरती है कि मैं ये काम करूंगी, मैं ये काम करूंगी। नहीं तो लाखों वर्षों निकल जाते हैं लाइन पे खड़े हुए, हमें जन्म दीजिए भगवान, हमें धरती पे जन्म दीजिए। क्योंकि कहा जाए तो सुख भी यही है और सबसे समझदार प्राणी मानव होता है। वरना देखते हैं कितने लाखों करोड़ों जानवर घूम रहे हैं, भूख की तलाश में घूम रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, खाने की तलाश में दिन दिन भर खाना नहीं मिल रहा है। इंसान क्या है, आराम से खाना मिल रहा है, कम से कम खाना खा सकता है, अच्छी बुरी और गलत सोच समझ सकता है। इंसान में क्या है, अगर जो इतना भी नहीं सोच पा रहा है, सिर्फ अपनी उसमें मस्त है कि नहीं हमारे पास पैसा, हमारे पास सब कुछ, हम बहुत खुश हैं, और उसे हमें भगवान की कोई नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको भगवान पे विश्वास नहीं होता है और ना इन दिव्य शक्तियों पे विश्वास करते हैं, तो वो सोचते हैं हम बहुत सुखी हैं। तो ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं भगवान कोई कमी जरूर छोड़ देता है कि कभी तो तू मुझे याद करेगा, कभी तो तू मेरे भगवत भजन के लिए जो धरती पे आया वो करेगा। तो हमारा सबसे पहला जो हर आत्मा का वो है होना चाहिए, जो मतलब मैं बता सकती हूँ, जो मतलब मैं महसूस कर रही हूँ, सबके प्रति सद्भावना। मैं कोई लेक्चर वो नहीं दे रही, सद्भावना ऐसे कि जीव जंतु से लेकर इंसान के प्रति, सबके प्रति एक भाव रखिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। ऐसा नहीं अमीर कार में चढ़ के आया तो उसको ज़्यादा सम्मान दे रहे, बेचारा गरीब है तो उसको गाली दे के भगा रहे हैं दरवाजे से, ऐसा नहीं। सबके प्रति एक भाव रखिए। अगर कोई भूखा आया तो भूखे की मदद करिए, अगर कोई प्यासा है तो आप, गर्मी आ रही है, जीव जंतु बेचारे पानी भोजन सब के लिए तड़प रहे हैं। हम कहते एक रोटी निकाल सकते हैं, कोई भी गाय के लिए एक रोटी निकाल सकते हैं, कुत्ता आया उसको दे सकते, बिल्ली आती है उसको बिस्किट है, थोड़ा बहुत इतना तो कम से कम, अगर ऊपर वाले ने हमें थोड़ा बहुत भी कुछ दिया है तो हमें गिविंग नेचर रखना है। अगर किसी को इमोशनली सपोर्ट की जरूरत है तो बिल्कुल करिए, क्योंकि आप जो देंगे वही आपको रिटर्न होके मिलना है, वही आपका कर्मा बनता है। और लास्ट में क्या हमारे साथ क्या जाता है, अच्छे कर्म जाते हैं। बुरा कर्म करके हम क्या कमा लेंगे, जाना तो एक दिन है ही है। सारी मोह माया, सारा धरा का धरा यहीं रह जाता है। तो अच्छे कर्म करते हुए जीवन यापन करना चाहिए, सबकी मदद करते हुए। मंदिर में जाए तो ये ना सोचे कि अरे हम पहले जल चढ़ा लें, भोलेनाथ को जल चढ़ा लें, आखिर पानी कहाँ जा रहा है, पाँव में जा रहा है। इससे अच्छा वहाँ पे जा करके अगर कहीं झाड़ू रखी तो मंदिर साफ कर ले, और जूते चप्पल अगर बिक रहे हैं तो उनको लाइन से लगा दें। फालतू मूर्ति में प्रभु हमारे इस सेवा से ज़्यादा खुश होंगे, ना कि पानी जो हम चढ़ा रहे हैं पाँव में जा रहा है। पता चले कि माता सिंदूर लगा रहे हैं तो पूरा ऊपर से नीचे तक सिंदूरें भर दिए, चावल खूब सारा भर दिए, मिठाई ले गए उनके मुंह में चपका दिए,
तो ये पूजा नहीं है। पूजा क्या है? सेवा धर्म। सेवा, किसी की भी सेवा हो। कितने चहचहाते पक्षी सुबह के शाम, दोपहर के शाम प्यास से गला सूख रहा है, तो अब गर्मी आने वाली है तो सब जगह पर उनके लिए पानी, अन्न की व्यवस्था करिए। पानी की तो सबसे ज़्यादा, पानी पिलाने से ज़्यादा बढ़ के वो नहीं है। वैसाख का महीना अभी आने वाला है, तो वैसाख के महीने में जितना हो सके प्याऊ है और पानी पीने का व्यवस्था करना चाहिए, चाहे इंसान हो चाहे जानवर, किसी के लिए भी। अगर कोई हमारे दरवाजे आकर के पानी की मांग करता है, हमको पानी दे दीजिए ठंडा, ज़रूर दीजिए। ये मत सोचिए वो कैसा है, किस हाल में है, हम उसको भगा दें, नहीं, पानी ज़रूर पिलाना चाहिए। पानी पिलाना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है गर्मी में। तो पशु पक्षी से लेके इंसान से लेकर के हर जगह जहाँ गलत हो रहा, गलत के लिए जवाब जरूर, मतलब आवाज़ उठाइए। कहीं गलत देख रहे हैं तो ये मत सोचिए कि हम छोटे हैं कि बड़े हैं, लेकिन अगर गलत हो रहा तो उसको रोकने के लिए आवाज़ ज़रूर उठाइए। गलत कभी ना सहन अपने साथ होने दीजिए, ना गलत किसी और को करने दीजिए। यही भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि कभी भी गलत वो मत करो, ना किसी के साथ गलत करो, ना अपने कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तो उसे भी सहन मत करो। जवाब देना सीखिए, जवाब देना, अपने लिए एक्शन उठाना सीखिए। क्योंकि अगर चुप रह करके भी हम अन्याय सह रहे हैं तो हम खुद पाप को आमंत्रण कर दे रहे हैं। उससे क्या होता है, हमारे अंदर डर पैदा होता है, सहम, मतलब एक खुद के अंदर, मतलब एक हमारे सोचने समझने की अगर हम अपने साथ गलत, हम दब रहे हैं किसी के सामने, किसी भी तरह से दब रहे हैं, हम अपने साथ गलत कर रहे हैं, हम अपने भविष्य को खराब कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम किसी से दब रहे हैं तो स्वाभाविक सी चीज़ है, हम डर रहे हैं। डर रहे हैं तो हम जो सामने वाला कहेगा हम वही करेंगे, है ना। तो अगर कैसा भी रिश्ता हो, कुछ भी हो, डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए। और कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसको जवाब दीजिए, एक्शन लीजिए उसके लिए। जवाब मत दीजिए, मैं नहीं कहती लड़ाई झगड़ा करो, नहीं, बिल्कुल नहीं। चुपचाप होकर के कट ऑफ कर दीजिए उसको, उस परिस्थिति को, उस इंसान को कर दीजिए। हाँ, पर सेवा सबके साथ करिए। क्योंकि कोई अगर गलत कर रहा है वो अपना कर्मा बना रहा है, हमारा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ लेगा वो। अगर हम किसी के साथ अच्छा करके कोई हमारे साथ गलत कर रहा है तो हमारे तो अच्छे कर्म में आ गया कि भाई हमने उसके साथ अच्छा किया, लेकिन उसने हमारे साथ गलत किया तो वो कहीं ना कहीं कर्म भोगेगा। और शनि जो कभी भी किसी को नहीं छोड़ते हैं, वो न्याय के प्रधान हैं, उच्च ग्रहों में हैं, तो वो किसी को नहीं छोड़ते हैं, वो कर्मा तो लौटता ही लौटता है। इसलिए हर जगह भाई किसी को दुख पहुंचाने से अच्छा कि आदमी किसी को खुशी दे सके, वो काम करो, किसी कोई खुश हो सके हमारे काम से, ना कि किसी को नीचा दिखाओ, ना कि किसी से बैर वो रखो। पर हाँ, अगर कोई आगे से आपको बार बार हर्ट कर रहा है तो बिल्कुल बनता है कि आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए उसके ऊपर। ओम साई राम, जय श्री राम, जय श्री राधे।